सब भाइयों को राम राम। उस मानवता की मर्यादा होती है। आज डॉक्टर राकेश बिश्नोई का पार्थिव शरीर मुर्दा कोठरी में रखे ने 4 दिन हुआ है। सरकार उससे वार्ता करने के लिए नहीं जा रही है। उसकी जांच कराने की वो मांग कर रही है। जो उस अधिकारी ने उससे घूस मांगा और उस पर दबाव दिया, इसलिए उसने आत्महत्या का ऐसा कदम उठाया। ये इसलिए सरकार ने वो धरने पे बैठे पुलिस को ऑर्डर दिया, इसको डंडों से न्याय दिया जाए। यही क्या मानवता की मर्यादा रह गई है? किसी के दुख के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है तो उसके ऊपर डंडा का मारी जाए। यही सरकार का काम है। क्यों? पुलिस वालों को तो जो पीछे से ऑर्डर देगा वो काम करना ही पड़ेगा। क्या डॉक्टर राकेश बिश्नोई को यही न्याय दे रहा है कि सरकार? आज वहां धरने पे ये एक मजबूत धरना हो रहा है। सरकार जाए और उससे वार्ता करे। आज बिश्नोई समाज के भी बहुत मंत्री है, वो एमएलए है, एमपी है, उससे वार्ता करने के लिए नहीं गए। ऐसी क्या सरकार की उस पर दबाव है? अपना समाज और हर मानव के लिए एक मानव का धर्म बनता है। चाहे एमपी है, एमएलए है, वो अपने परिवार से आगे बढ़ाए, गांव से आगे बढ़ाए, अपने इलाके से आगे बढ़ाए। कोई जाति का हो। हनुमान बेनीवाल तो उसने सुना तो वो चला गया, तो दूसरे एमपी एमएलए क्यों नहीं बात जाते हैं और उसकी पीड़ा क्यों नहीं सुनते हैं? कुछ अपने मानवता को भी रखना चाहिए। कितना भी आज बड़ा अवसर भी बन गया है तो भी वो अपनी परिवार से जुड़ा रहता है, अपने इलाके से जुड़ा रहता है, अपने गांव से जुड़ा रहता है, तो उसका मानवता का धर्म बनता है। आज डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए सब समाज, ये एक धरना बहुत ही भारी धरना बनेगा। अभी तक सरकार जाग जाए तो ठीक है, इससे जाके वार्ता करे इस परिवार से और जो इसकी मांग है वो उसका समाधान करे। जो परिवार आज ऐसे ही कोई दुख बिना ऐसा कदम कौन उठाएगा? ये सब जानते हैं, ये नहीं है कि नहीं जानते हैं, परंतु ऐसे पुलिस को कह के धरना हटा दिया जाए और यहाँ से खदेड़ दिया जाए तो अपने आप ही थकेंगे। जब राकेश बिश्नोई का पार्थिव शरीर लेके अपने गांव चला जाएगा, परंतु हरेक ही लोगों के अंदर मानवता बची हुई है तो उसके साथ देने के लिए आ जाएगा। सब लोग एक जैसे नहीं होता है। तो आज भी सरकार के मुंह बैठे हुए मंत्री है, बड़े बड़े अधिकारी है, जाके वार्ता करे। ये इतनी मानवता की कुछ हद होती है। उससे जो वाजिब मांग है वो
मांगों को मानना चाहिए और डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय मिलना चाहिए। हर आदमी को न्याय मिलना चाहिए। बहुत ऐसा होगा तो बहुत ही अन्याय ऊपर अन्याय हो रहा है। युवा ऊपर परीक्षा में धांधली, नौकरी में धांधली, जो हर प्रकार युवाओं ऊपर अन्याय से अन्याय हो रहा है। आज इस राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए सरकार जागे। अच्छा है कोई मंत्री और अधिकारी जाके उससे वार्ता करे और उस परिवार की जो मांग है वो मांगा माने और उस परिवार को न्याय दिलाए। डॉक्टर राकेश बिश्नोई क्या न्याय दिलाओ। डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाओ। सब डॉक्टर राकेश बिश्नोई के न्याय के बदले सब उसके साथ है। कोई भी परिवार हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हर मानव का ये धर्म है और अन्याय कोई झेलेगा नहीं। तो अन्याय कोई भी किसी पे ही अन्याय करना बहुत ही गुनाह है और सरकार को ये समाधान करना चाहिए। और जो भी परिवार है इस पीड़ित परिवार से वार्ता करनी चाहिए। ये सब मेरे भाई बंधुओं, ये वीडियो देखो, सब सुनो, आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना। और डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने के इसकी सब गुहार लगाओ और सब ही उसी के न्याय के बदले किसी के ऊपर ही अन्याय जनता सहन नहीं करेगी। न्याय के बदले हर इंसान हर एक के ही साथ खड़ा रहता है। आज जयपुर के अंदर उस धरना बढ़ रहा है तो अभी सरकार जाग जा तो ठीक रहेगा, नहीं जागेगी तो ये धरना बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो सब मेरे भाइयों, किसी ऊपर भी अन्याय जनता नहीं सहन करेगी और न्याय दिलाने के लिए सब जनता साथ है। तो सब मेरे उस आज जयपुर में धरने पर बैठे उसी को मैं सबको नमस्कार करता हूँ, सबको ही धन्यवाद देता हूँ। और भाई किसी के ऊपर भी अन्याय होता हो तो ऐसे उसके साथ खड़ा रहना चाहिए और मजबूती से उसको न्याय दिलाना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। एक बार भी हार मान ली तो कभी भी सरकार नहीं झुकेगी। मजबूती से खड़ा रहना और अपने हक के बदले और न्याय दिलाने के बदले खड़ा रहना मजबूती से।